बढ़ता हुआ हमारा भारत को न्यूज चैनल में ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ लोधी समाज के अध्यक्ष हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे। अभी 6 तारीख को एक प्रेस वार्ता की थी, उसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। क्या इनका उपदेश था, क्या उद्देश्य था इसके तो मेरे साथ में बैठे हैं, इन्हीं के जुबान से सुनवा रहे हैं। नमस्कार। शायद 6 तारीख को आप भी उस प्रेस वार्ता में पहुंचे थे और आपकी पूरी टीम पहुंची, तो मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा और स्पष्ट में कर दूँ, इसलिए मैं प्रेस वार्ता किया था। इस अवध क्षेत्र में 14 जिले आते हैं और 14 जिले में एक भी भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को टिकट देना उचित नहीं समझा। तो कहीं तक मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोधी समाज को पसंद नहीं कर रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज को नहीं पसंद कर रही है तो लोधी समाज को भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी। दूसरी बात, इस लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं और 6 जिले में 46 विधानसभा आती है और 46 विधानसभा में 19 विधानसभा ऐसी हैं जहां हम 40,000 से और 80,000 तक हैं। लोधी वोट 80,000 तक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना उचित नहीं समझा। इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमारी जो वोट है वो जन्मजात वोट है, या इसका गुलाम वोट है, ये या इसका बंधुआ मजदूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार पूरा मंडल और पूरा अवध क्षेत्र एकदम से लोधी जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और इस बार स्पष्ट हो जाएगा, देख लेना आप, भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोधी समाज के लिए सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर सौतेला व्यवहार न करती तो इस अवध क्षेत्र में और इस लखनऊ मंडल में एक ना एक तो टिकट देती। और फिर सीतापुर सदर से 2 साल पहले आदरणीय सांसद जी, जब इनका लोकसभा चुनाव था, इन्होंने हमसे वादा किया था। इन्होंने कहा था, लेखराज जी, एक टिकट सीतापुर से बनता है आप लोगों का और अच्छी संख्या है, 3.5-4 लाख लोग है यहाँ पे, तो आप लोग क्यों नहीं तैयारी करते हो? अगर ये हम लोगों से ना कहते तो हम लोग ना तैयारी करते, लेकिन इन्होंने तो ऐसा वादा तोड़ा है कि इस प्रकार हम लोगों को लाके छोड़ दिया है और आखिरी तक ये कहते रहे कि कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए और इस बार आपको टिकट दिलाएंगे हम लोग, क्योंकि राकेश राठौर जी पहले जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुके थे। तो जब और मैं जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी टिकट हुआ सर्वे पे हुआ। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, जो निर्मल वर्मा का टिकट हुआ है वो किस सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है? भाई वो 2 दिन पहले सपा में थे और तीसरे दिन वो आए, उनका टिकट हो गया, तो उनका कौन सा सर्वे था? भाई स्पष्ट है। अच्छा, ये आपकी बात 20वां विधानसभा की जो मतलब 20वां विधान किसी के और उनके साथ इन लोगों ने क्या बर्ताव किया है, क्या हुआ है भगवान जाने, और उनको किस तरीके से बदनाम किया गया है। मैं तो उनके प्रति लगाव रखता हूँ, ये ओबीसी के अच्छे नेता थे यहाँ, और कैसे क्या हो गया, उनका टिकट काटने में जो साजिश रची गई, तो मैं क्या बताऊँ क्या हुआ है। और अब स्पष्ट हो गया ना भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है। भाई निर्मल वर्मा जी कल तक रहे समाजवादी में, आज टिकट होता है। इन लोगों का कौन सर्वे रिपोर्ट है? जो लोग कहते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में और दिल्ली में टिकट फाइनल हुआ है, तो निर्मल वर्मा जी का दिल्ली में क्या था? भाई दिल्ली में जो था वो सब लोग जानते हैं दिल्ली में किसका था। तो टिकट जो हुआ है वो यही से हुआ। तो आपका क्या उद्देश्य है कि सीतापुर में 30 फरवरी को चुनाव होगा और सीतापुर में 9 विधानसभाएं हैं, तो 9 विधानसभा में क्या आपका रोल रहेगा? देखिए, हमने तो मुहिम छेड़ दिया है और लगभग लहरपुर विधानसभा का पूरे जितने हमारे लोधी बिरादरी के गांव थे वहां मैं जा चुका हूं और वहां से इनका बिल्कुल खत्म हो गया। वहां तो ये जैसे कहते हैं कि जो कहीं एक आधा वोट 2-4 वोट कहीं पा जाएंगे हमारी बिरादरी का, नहीं तो हमारी बिरादरी पूरी विरोध में है। और बिरादरी भी लोग भी हमारे समझदार हैं, वो जानते हैं कि जब 73 साल आज़ादी होने के बाद आज तक इस सीतापुर जनपद में ना तो हमारा कोई जनप्रतिनिधि हुआ है, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई पदाधिकारी बनाया है, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना जिलाध्यक्ष में। तो हम फालतू वोट क्यों करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं और देख लेना 9 के 9 हराने का हम लोग काम करेंगे। और अगर भाग्यवश कोई बच जाए वो अलग बात है, नहीं तो हम 9 के 9 हराने का काम कर रहे हैं और 9 के 9 हरा के दिखाएंगे। ये हमारे साथ में लेखराज लोधी जी थे। तो अच्छा, एक बात और बताइएगा अध्यक्ष जी, कुछ संदेश भी अपने समाज के लिए देंगे? बिल्कुल, हम अपने समाज से एक ही अपील करूंगा। देखिए, हक और अधिकार और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में
जो समाज पीछे रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ा। तो इस बार हम अपने लोधी समाज से एक निवेदन करना चाहेंगे कि ये निरंतर हमारे समाज को ठगते चले आ रहे हैं, अपना गुलाम बनाते चले आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों से 9 के 9 सीटों पे हरा कर भेज दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ सारी पार्टियां, और यही भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान देगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस, और देखिए बात राजनीति की यहाँ पर आकर टिकती है। भाई 9 सीटें हैं, सबका अधिकार बनता है, सिर्फ एक ही समाज का अधिकार नहीं बनता है। सांसद राजेश वर्मा जी, विधायक साले वर्मा जी, तो बाकी अन्य जातियां का इस जिले से पलायन कर दें। या तो ये स्पष्ट हो जाए कि यहाँ सिर्फ वर्मा ही राजनीति। प्रयास किया कि वर्मा जी का टिकट मिले, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए स्पष्ट है, उसमें कुछ कहने वाला है ही नहीं। भाई इस दोनों लोकसभा में इधर आदरणीय रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इधर राजेश वर्मा जी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और लहरपुर विधानसभा से सुनील वर्मा जी विधायक हैं, और उनके सगे भाई उमाशंकर जी लहरपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। यही आप देख लीजिए, बेहटा से नीरज झल्लर जी, वो भी वर्मा समाज से, वो भी ब्लॉक प्रमुख हैं। और हमारा जो परसेंडी ब्लॉक है वहाँ भी निर्मल वर्मा जी का नौकर राजेंद्र यादव, वो भी ब्लॉक प्रमुख है। तो आप ये कहने की कोई बात ही नहीं है, स्पष्ट है। और वो तो जब 2 टिकट भाई वहां से ला करके, और स्पष्ट हो गया है, वहां से ला करके